सीता जी मंडप में आई है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह न नारी नारी के रूपा, लेकिन यहाँ जानकी जी को देख करके सारी मिथिलावासी की जितनी देवियां थी सब मुग्ध हो गई। जग पाट महिषी जग जानी, और राम जी के बगल में आके बैठी सीता जी को, तो बार बार सीता जी राम जी को देखना चाहती है, लेकिन यदि सर को तिरछा भाई आमने सामने हो तो चलो आदमी देख भी ले घूंघट से, लेकिन राम जी बगल में कैसे देखे। और सीता जी को बिल्कुल बड़ी बेचैनी हो रही, तो मानो राम जी ने कहा देवी तुम जितनी परेशान हो रही हो, एक दिन मैं आपसे मिलने के लिए उतना ही परेशान रहूंगा। इसलिए देखिए जब जानकी जी को जब रावण लेके गया है तो राम जी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो राम जी सभी से पूछते हैं, तो सीता जी ने क्या किया, सीता जी अंगूठी पहनी थी, सीता जी के कपड़ों में कांच लगे हुए थे रंग बिरंगे, तो सीता जी क्या करती है, उन्हें नगीनों के बीच में राम जी को देखती है, और राम जी और जनक जी बर बिलोक दंपति अनुरागे परम पुनीत पखारन लागे, परम पुनीत पखारन लागे, परम पुनीत पखारन लागे। जनक जी महाराज राम जी के पांव को धुलने लगे, लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। पांव धुलते हैं राम जी के, तो जनक जी की आंख में आंसू है, तो माता बगल में कहती है सीता जी की मैया क्या हुआ, बोले देख रही हूं पांव पखारने का समय आ गया, अभी मैं जैसे ही इनके हाथ में अपनी बिटिया का हाथ दे दूंगा तो मैं अपनी बेटी से दूर चला जाऊंगा, आज मेरी बेटी पराई हो जाए। नभ नगर गान निशान जय धुन उमग जनु चहु दिसी चली। जय धुन बंद वेद धुनि मंगल गान निशान सुमरि हरसि बरसई विबुध सुर तरु सुमन सुजान। सुंदर विवाह हुआ और मानस काल मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए गोस्वामी जी जैसे लौकिक विवाह कैसे होना चाहिए, गोस्वामी जी ने सब कुछ किया। कुंवर कुंवरी कल भावर दे, कुंवरी कुंवरी कल भावर दे, नयन लाभ सब सादर ले, नयन लाभ सब सादर ले। जाई न जानी मनोहर जोड़ी, जाई न जाई मनोहर जोड़ी, जाई न बरनी मनोहर जोड़ी, जाई न बरनी मनोहर जोड़ी। सो उपमा कछु
देखा नहीं है। मिथिला की एक सखी गाती है, ये हम भी गाए। आज जनक समान अमान विशाल। सारी जो लोग मंडप में देखे, क्या दूल्हे, चारों दूल्हे। और राम जी ने, अब एक हमारे यहाँ प्रथा है, धीरे धीरे लुप्त तो हो जा रहा है, सिंदूर। आजकल कई ऐसी माताएं हैं जिनको लगता है सिंदूर लगाने से बेइज्जती हो। मानस काल लिखते हैं, ये हम लोग गाएं। राम सिए सिरे सिंदूर दे, राम सिए सिर सिंदूर दे, सौभाग्य ही ना जात बिरिए, सौभाग्य ही ना जात बिरिए। राम जी ने माता जानकी की मांग में सिंदूर। और एक बात और है, मैं दावे से, जितनी कपड़े की मर्यादा शायद पता है, हमारे यहाँ मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, हम लोग कहते हैं हर हर गंगे। जिस देश में धन्य, वो देश धन्य है जहां गंगा बहती है, लेकिन वो राज्य भी, वो भी देश धन्य है जिस देश में माताएं मर्यादा में रहती है। धन्य देश जहां सूर्य धारी, और धन्य है जहां पतिव्रता नारियां रहती है, वो देश भी धन्य है। अच्छा, हम लोग मंदिर जाते हैं तो कहीं भी माता जी के मंदिर से तो क्या सिंदूर प्रसाद लाते हैं। यदि महत्व नहीं होता तो फिर लाने का क्या मतलब था। ये प्रथा तो बिल्कुल समाप्त हो गई है। और एक बात और है, विवाह के बाद जो सिंदूर न लगाए, ऐसे माताओं का शकल देखने में पाप लगता है, पति जिंदा हो। अब आप देखिए, एक बात और बताएं, जब कहीं कोई शादी शुभ काम होता है तो कोई विधवा औरत को बैठाता है शुभ काम में? कोई नहीं। कहते अमंगल होगा। यदि पति जीवित हो और वो सिंदूर ना लगाए तो देवता भी सोचे होंगे, विचार करेंगे, इसका पति जीवित है या राम नाम सत्य हो गया। सिंदूर लगाने से देवता प्रसन्न होते हैं, आशीष देते हैं कि तुम सदा ऐसे रहो। आज सब कुछ है, लेकिन पति पत्नी के विचार बहुत कम मिलते हैं। बहुरी वशिष्ठ दीन है अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। दूल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे, लोक रीति से विवाह। और हमारे यूपी में कोहबर की विषय में जो आती, बड़ी अद्भुत बात है। विवाह हुआ, कोहबर में लेके जाते हैं तो कुछ देवियां, कुछ बहनें खड़ी थी, उन्होंने कहा कुछ लेके आए हो? एक ने कहा ये क्या लेके आएंगे, धन्य हमारी जनक जी जिन्होंने बेटी दे दिए, नहीं तो ये बाबा जी के साथ थे, इनके पास था क्या? बाबा जी के साथ आए थे। पश्चिम दिशा से एक साधु बाबा आए, और धन्य है जनक जी जिन्होंने अपनी राजकुमारी को दे दिया। सखियों में विरोध चलने लगा, बोले हम भी चक्रवर्ती सम्राट के हैं, लेकिन भले हो, लेकिन आपके पिताजी ने क्या कहा था, तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो आप तो बाबा के वैरागी हुए, आप जनक जी को धन्य मानो
कि एक बाबा के चेलों को अपनी बेटी दे दी। एक सखी कहती है यदि आप कुछ दे नहीं सकते हो तो एक काम करो। क्या? हमारे यहाँ एक जानकी जी के चरण पादुका एक कप थाली में रख के लेके आ गए, ऊपर से ढक दिया, कहा इसको नमस्कार कर लो, चले जाओ। तो लक्ष्मण जी दौड़ के आए, बोले राम जी देखने लगे क्या बात है, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं इसका अधिकारी तो मैं हूं, लाऊं मैं रखता हूं। एक ने कहा एक बताओ आपका विवाह हो रहा है कि इनका हो रहा है? एक ने कहा अयोध्या की माताओं में पुरुष की आवश्यकता नहीं है। बोले क्यों? बोले खीर खा लो बेटा पैदा हो जाए तो आदमी की आवश्यकता है क्या? तो लक्ष्मण जी को बड़ा अजीब लगा। बोले मेरे यहाँ तो कम से कम माताओं की आवश्यकता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ किसी की आवश्यकता नहीं। खेत में जाओ, हल चलाओ, बेटी लेके चले आओ। विविध बात की विनोद करते हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं जैसे राम जी का विवाह संपन्न हुआ, वैसे